हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे संविधान के अंतर्गत मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर संविधान की विशेषताएं, टॉपिक 4। अभी हम संविधान से संबंधित एमसीक्यू लेकर आए हैं, बाद में हम टॉपिक वाइज वन लाइनर भी करवाएंगे। इसके पहले के एमसीक्यू यदि आप नहीं देखे हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए ब्रिटेन का, बी भारत का, सी कनाडा का, डी दक्षिण अफ्रीका का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत का है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन ए कठोर है, बी लचीला है, सी ना ही कठोर है ना ही लचीला है, डी अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का संविधान अंशतः कठोर है व अंशतः लचीला है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन ए नम्य है, बी अनम्य है, सी नम्य व अनम्य दोनों है, इनमें से कोई नहीं। भारत का संविधान नम्य व अनम्य दोनों है, अर्थात अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या? भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? ऑप्शन ए एक अर्ध संघ, बी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, सी राज्यों का एक यूनियन अर्थात संघ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन अर्थात एक संघ माना गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? ऑप्शन ए सभी नागरिक कानून के सामने समान है, बी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सी सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, डी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। अभी हमने आपको कल बताया था कि हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है या सभी धर्मों का आदर व सम्मान करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि उसका राज्य स्तर पर कोई अपना धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, सी भारत एक कुलीन तंत्र है, डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत क्या है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह एक मौलिक संविधान है, बी यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, सी यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, डी उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। भारत के संविधान में दूसरे देशों के संविधान से कुछ न कुछ ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बी भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, सी भारतीय संविधान में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। हमारे यहाँ पर संसदीय प्रणाली है जिसमें राज्यसभा, विधानसभा तथा राष्ट्रपति प्रमुख हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, यह भी पूर्णतः सत्य है।
सी है भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। ये भी पूर्णतः सत्य है कि भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, क्योंकि यहाँ पर न्यायपालिका सर्वोच्च है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ये सही है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ये सत्य है। बी, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। ये भी पूर्णतः सत्य है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। ये भी सही है। डी है, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पूछा हुआ सही नहीं है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को साल 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इन कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51A के तहत शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। बी, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। सी, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। डी, उपर्युक्त सभी। इसमें पूछना कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। ये सत्य है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, सोवियत संघ या रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, इत्यादि। बी है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। ये भी सही है। सी, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान है। ऑप्शन ए, अत्यंत लचीला। बी, अत्यंत कठोर। सी, कठोर कम लचीला अधिक। डी, कठोर अधिक लचीला कम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का जो संविधान है वो कठोर कम है और लचीला अधिक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शन ए, एकात्मक। बी, पूर्णतया संघात्मक। सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। डी, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? ऑप्शन ए, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। बी, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। सी, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। डी, उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है। क्यों? यह केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद के पास में है। बी है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ये भी सही है कि कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। सी है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह ऑप्शन ए, मौलिक संविधान है। बी, वकीलों का स्वर्ग है। सी, विकासशील संविधान है। डी, तानाशाही संविधान है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। बी, ब्रिटेन के संविधान का। सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का। डी, कनाडा के संविधान का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन ए, संविधान लिखित और अनम्य है। बी, न्यायपालिका स्वतंत्र है। सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है। डी, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण करता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन ए, संविधान लिखित है। बी, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। डी, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र क्यों है? क्योंकि जनता के द्वारा ही सरकार को चुना जाता है और उन्हें बदलने का, दोनों का अधिकार उनको प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में है ऑप्शन ए, 300 से अधिक आर्टिकल्स। बी, 350 से अधिक आर्टिकल्स। सी, 400 से अधिक आर्टिकल्स। डी, 500 से अधिक आर्टिकल्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ऑप्शन ए, अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली। बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। सी, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली। डी, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। बी, संविधान। सी, संसद। डी, धर्म। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। बी, इनमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। सी, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। डी, इनमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के बृहद होने का जो कारण है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। बी, प्रधानमंत्री। सी, सर्वोच्च न्यायालय। डी, निर्वाचन आयोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। क्यों? क्योंकि यह संविधान के उल्लंघन करने वाले कानूनों या सरकारी कार्यों को अमान्य कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन ए, 18 वर्ष। बी, 20 वर्ष। सी, 21 वर्ष। डी, 25 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है क्या? ऑप्शन ए, दोहरी नागरिकता। बी, संविधान की सर्वोच्चता। सी, केंद्र में संपूर्ण शक्ति। डी, शक्तियों का एकीकरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान ही सर्वोपरि है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए, संघीय राज्य। बी, संघों का राज्य। सी, राज्यों का संघ। डी, इकाइयों का संघ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह पे राज्यों का संघ का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं?
लिस्ट कितने हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 है। कौन कौन से हैं? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, बी समाज के सभी वर्गों के लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, सी भारत की जनता से, डी राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत की जनता से। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी न्यायपालिका, सी मंत्रिमंडल, डी संविधान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान। भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? संविधान में। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ऑप्शन ए एकात्मक, बी कठोर, सी कुछ एकात्मक कुछ कठोर, डी संघीय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुछ एकात्मक कुछ कठोर। भारतीय संविधान की जो संरचना है वो कुछ एकात्मक है, वह कुछ कठोर है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? 1, संविधान सर्वोच्च है। 2, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। 3, संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। 4, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं। 5, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं किया जा सकता। अब हम कूट देखते हैं। ए है 1, 2, 3, 4 और 5, बी 2, 3 और 4, सी 1, 4 और 5, डी 1, 2 और 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? सही पूछ रहा है। पहला है संविधान सर्वोच्च है, ये सही है। दूसरा है संघ तथा राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी सही है। तीसरा है संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन ए फ्रांस में, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी स्विट्जरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य, बी समाजवादी राज्य, सी राजनीतिक समानता, डी साम्यवादी राज्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। पूछ रहा है कि एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। कौन कौन से हैं? कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है और राजनीतिक समानता भी है, जबकि साम्यवादी राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, कथन और कारण दिया है। ए है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, और कारण क्या है? भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। कूट ए है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। अर्धसंघात्मक का मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जहां पर संघात्मक और एकात्मक दोनों तरह की विशेषताएं हो और इस प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है।
कारण क्या दिया इसमें? भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। मतलब ये संघात्मक और एकात्मक दोनों है। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? पहला है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दूसरा राज्यपालों की नियुक्ति, तीसरा राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व, चौथा है न्यायिक पुनरावलोकन, पांचवा है अखिल भारतीय सेवाएं, छठवां है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। ऑप्शन ए है 1, 3 और 6, बी है 2, 3 और 5, सी 3, 5 और 6, डी है 2, 4 और 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3 और 5। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं। ये संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं। कौन कौन से? राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। 1, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। 2, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। 3, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। 4, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। अब इसका कूट हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4, डी सभी चारों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्रात्मक प्रणाली है तथा संसदात्मक प्रणाली है और सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी दोनों में साझी है? कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? ए है एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी संसद में 3 सूचियां, डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में दोनों में साझी क्या है कि संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय दोनों जगह विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ऑप्शन ए संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संविधान, डी धर्म। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? ए आकार में मध्यम, बी बहुत छोटा एवं सुसंहत, सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, डी यह लिखित संविधान नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 39, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस, बी आइवर जेनिंग्स, सी एच.जे. लास्की, डी केसी वियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केसी वियर ने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं होता है? ऑप्शन ए यह धर्म तंत्र को अस्वीकार करता है, बी यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, सी यह एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, डी इसको अवश्य ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण कौन सा नहीं है। एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, ये पूर्णतया गलत है। यह धर्म तंत्र को अस्वीकार करता है, यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, इसको अवश्य ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए। ये तीनों सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन ए विधेयक, बी संविधान, सी प्रपत्र, डी याचिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान। संविधान लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन ए राजतंत्रीय, बी संसदीय, सी राष्ट्रपतीय, डी एकात्मक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसदीय। भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। आज का टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आप सभी को हमारे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो मोस्ट यूजफुल लग रहे होंगे। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।